अप्रैल फूल का महीना आ चुका है मेरे दोस्तों, एंड हमारा ट्रांसपेरेंट फोन वापस मजाक कर रहा था। इस बार कुछ हम नया इन्वेंशन करेंगे। हर बार ये 1 अप्रैल का दिन बहुत स्पेशल होता है। इस बार अप्रैल के महीने में बहुत सारा परफॉर्मेंस सेंट्रिक माल निकलने वाला है काफी सारे गेमर्स के लिए। कुछ कंपनीज अपने टॉप फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स भी लॉन्च कर रही हैं। सैमसंग अपना सीक्रेट स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। मोटोरोला भी अपनी नई सीरीज निकाल रहा है। बहुत सारे प्यारे प्यारे स्मार्टफोन्स हैं। पिछले महीने में भाई काफी सॉलिड स्मार्टफोन्स आए थे, हमने काफी सारे ट्राई करे, बट ये वाला महीना भी भाई इंटरेस्टिंग होने वाला है। वैसे अगर मैं सही बताऊं, आजकल स्मार्टफोन इंडस्ट्री में काफी क्रेजी नई नई चीजें आ रही हैं। हाँ, 2025 का स्टार्ट भी भाई काफी सॉलिड हुआ था। MWC भी मैंने देख रहा था, काफी अलग अलग टाइप के स्मार्टफोन्स आ रहे थे। जैसे इन्फिनिक्स का ट्रिपल फोल्डिंग फोन आया था, Xiaomi का कॉन्सेप्ट फोन जिसके अंदर लेंस लग जाता है। अब बताना भाई इनमें से किसके ऊपर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाए। वैसे Xiaomi का भी 15 अल्ट्रा भी हम टेस्ट करें। क्रेजी जूम, काफी प्यारे प्यारे शॉट्स वो निकाल के देता है, हम दिखाएंगे आपको। वैसे टॉपिक के ऊपर डायरेक्ट अगर बात करी जाए तो हाँ भाई, ये वाला 20,000 से लेके 1 लाख रुपए के तक अगर आप स्मार्टफोन्स खरीदने वाले हो तो आप रुक सकते हो इस महीने, क्योंकि काफी प्यारे प्यारे लॉन्चेस हैं। एंड ये वाला महीना मतलब फाइनेंशियल ईयर की स्टार्ट भी होता है काफी सारी कंपनीज के लिए, तो कोशिश करते हुए अलग अलग चीजें लॉन्च करें। सबसे पहला स्मार्टफोन लिस्ट पे है मोटोरोला का Edge 60 फ्यूजन। ये अप्रैल 2 को ही आ रहा है, बस अभी पास ही है लॉन्च इसका। ये Edge 60 वाली सीरीज मोटोरोला फाइनली स्टार्ट कर रहा है लाना। इस महीने ही इसका डेब्यू होगा भाई Edge 60 फ्यूजन का। लास्ट ईयर भाई मोटोरोला के स्मार्टफोन्स को प्यारा रिस्पांस मिला था, बहुत प्यारी सेल्स हुई थी। अलग अलग प्राइस पॉइंट्स में, महंगे में, सस्ते में, सब में मोटोरोला ने अपने स्मार्टफोन्स निकाले थे। एंड मोटोरोला ने Q4 के अंदर 2024 में जबरदस्त ग्रोथ करी थी। ईयर ऑन ईयर 175% का जंप मारा था। एंड ओवरऑल लास्ट ईयर भाई मोटोरोला के लिए काफी सॉलिड सक्सेसफुल रहा था। मैं भी भाई एक्चुअली काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ नई नई चीजें ट्राई करने के लिए। एंड मोटोरोला कैसे अपनी नई सीरीज में अलग अलग चीजें लेके आएगा। जैसे मेरे को लग रहा है क्वाड कर्व डिस्प्ले आ सकता है, बड़ी सिलिकॉन बैटरी भी हो सकती है, और नए AI वाले फीचर्स भी मोटोरोला की तरफ से लॉन्च हो सकते हैं। डायरेक्ट अगर बात करें Edge 60 फ्यूजन की, तो Edge सीरीज जो होती है थोड़ा मिड रेंज वाले ब्रैकेट में लॉन्च होती है। एंड स्पेक्स में अगर मैं जाऊँ तो आपको वीगन लेदर मिलेगा बैक साइड में, थोड़ा सिग्नेचर ही हो गया मोटोरोला का वीगन लेदर वाला डिजाइन जो है। पर 3 कलर्स में आएगा, ब्लू, पिंक, पर्पल, तीनों ही थोड़े से अतरंगी, थोड़े से डिफरेंट कलर्स हैं। 6.7 इंचेस का क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होगा। MediaTek Dimensity 7400 चिपसेट हो सकता है। एक नया प्रोसेसर है, हमने कभी ट्राई नहीं करा, जब निकलेगा तब अच्छे से पता चलेगा। और उसके अलावा 5500 mAh की बैटरी, लास्ट ईयर 5000 mAh थी तो 500 mAh उसकी बढ़ा दी होगी। 50 मेगापिक्सल का Sony LYT 700 प्लस, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 10 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो। ये 3 कैमरा सेटअप बैक साइड में आ सकता है। सॉलिड लग रहा है दिखने में। फ्रंट में भी 32 मेगापिक्सल का कैमरा हो सकता है। पता नहीं सिलिकॉन वाली बैटरी है कि नहीं है, बट 5500 तब भी एक अच्छी बैटरी मैं बोलूंगा। और ऑफ कोर्स भाई मोटोरोला के फोन्स में काफी कॉमन हो गया IP69 रेटिंग, मिलिट्री ग्रेड सारी चीजें। एंड इसका प्राइस होगा 30,000 रुपए के अराउंड। सारे ही फोन्स के लिए वैसे तो एक्साइटेड हूं, बट भाई ये वाला सेगमेंट डेफिनेटली भाई एकदम किलर कंपटीशन चल रहा है 30,000 वाले प्राइस ब्रैकेट के अंदर। और Vivo का V50e भी लॉन्च हो रहा है। ये अप्रैल 2 को लॉन्च हो रहा है। ये मिड रेंज की भीड़ में थोड़ा सा कट करके अपनी जगह बनाने के लिए आ रहा है। Vivo की जो V50 सीरीज है वो काफी सॉलिड है, काफी पॉपुलर चली है। एंड V50e इसका छोटा भाई बन के आ रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये ना प्रीमियम एक्सपीरियंस की तरफ ज्यादा फोकस करा जाएगा। कुछ AI वाला तड़का भी डालेंगे, कैमरे वाले सारे फीचर्स होंगे। और Vivo की जो टॉप सीरीज है उसके फीचर्स काफी सारे नीचे इस वाले स्मार्टफोन, नीचे तो नहीं बोलेंगे बट थोड़ा सा अपने पास में लेके आएगा। Vivo की V50 सीरीज का भी लॉन्च हुआ था, बट उस टाइम भाई अपनी शादी में थोड़ा सा बिजी था, तो मैं पर्सनल इवेंट्स को टाइम देना चाह रहा था। बट हाँ भाई, अब जितने स्मार्टफोन्स आ रहे हैं सबको कवर करेंगे, सारे आपको दिखाएंगे। अब भाई अब हमारा भी गठबंधन हो चुका है, तो अब देखेंगे जाइस का भी कैसा गठबंधन चल रहा है भाई इन स्मार्टफोन्स के साथ। ये बेसिकली का हिंट ऐसे मिल जाता है, BIS सर्टिफिकेट लेना पड़ता है ना सारी कंपनीज को लॉन्च करने के लिए। तो जैसी BIS सर्टिफिकेट आया मतलब ये तो लॉन्च होने के लिए रेडी हो गया। तो वो सर्टिफिकेट आ चुका है, तो मेरे ख्याल से लॉन्च हो जाएगा भाई फर्स्ट वीक के अंदर ही। 30,000 की रेंज में एक तगड़ा कैमरा ये प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट में ऐसा कोई तगड़ा कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन नहीं था, तो ये काफी क्रेजी हो सकता है। पर 3 कलर्स में आ रहा है, रेड, ब्लू, ग्रे, 3D स्टार टाइप इसका एक डिजाइन हो सकता है। 6.77 इंचेस का क्वाड कर्व्ड एमोलेड 120 हर्ट्ज के साथ एंड HDR 10+ सारी चीजें होंगी। MediaTek का
Dimensity 7300 प्रोसेसर हो सकता है, 8GB रैम, UFS 2.2। UFS 2.2 मेरे को थोड़ा सा कम लगी भाई इस प्राइस पे, बट देखते हैं एक्चुअल क्या निकल के आता है। ये तो अभी स्पेक्यूलेशन है भाई, हमको ऐसा लग रहा है ऐसा होगा। 50 मेगापिक्सल सोनी का IMX882 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरे के साथ 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और Zeiss की कोलैबोरेशन के साथ मेजरली आना चाहिए। 5600 mAh बैटरी, 90 वॉट की इसके अंदर चार्जिंग हो सकती है। IP68 69 दोनों ही रेटिंग इसके अंदर होनी चाहिए और प्राइस इसका होना चाहिए 26,990 रुपए 128GB वाले वेरिएंट के लिए। अब देखते हैं भाई क्या निकल के आता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा S25 एज। ये सैमसंग की ब्रांड न्यू सीरीज है। हम सैमसंग के इवेंट के ऊपर भी गए थे, S25 एज भी उन्होंने वहां पे शोकेस कर रखा था। एंड अगर आप लोगों को याद होगा, सैमसंग की ना एक एज सीरीज आती थी पहले, उसमें बेसिकली होता क्या था कि स्क्रीन ना ऐसे कोने से टेपर होती थी, जैसे टेढ़ी सी होती थी स्क्रीन साइड से, उसमें एज में लाइटिंग आती थी, थोड़ी नोटिफिकेशंस वगैरह आती थी। बट ये थोड़ा सा डिफरेंट होने वाली, ये उसका बड़ा भाई नहीं है, ये एक नई सीरीज है। ये सीरीज मेरे हिसाब से एस सीरीज से थोड़ी सी सस्ती और FE से थोड़ी सी महंगी, इन दोनों के बीच का एक अच्छा कॉम्बिनेशन। और ये मेरे ख्याल से इसलिए करा जा रहा है क्योंकि सैमसंग ना एक्सपेरिमेंट बहुत करता है, काफी सारी नई नई चीजें ट्राई करता है, इनोवेट करता है। जैसे एजी था, गैलेक्सी का राउंड था, गैलेक्सी कर्व था, गैलेक्सी नोट भी एक एक्सपेरिमेंट था जो अब मेन स्ट्रीम सीरीज बन चुका है। ये मेरे हिसाब से स्लिमेस्ट एंड लाइटेस्ट फ्लैगशिप हो सकता है। 5.84 mm थिकनेस में होगा। जो S24 था वो 7.6 mm था, तो काफी ज्यादा पतला ये होगा। 162 ग्राम इसका वेट होगा। अभी मतलब 10-15 हजार रुपए के स्मार्टफोन से उठाओ, वो भी इससे ज्यादा भारी होते हैं। 3 कलर्स में आएगा ये। ब्लू, ब्लैक, सिल्वर कलर हमने देखा था। 6.65 इंचेस का AMOLED 120 हर्ट्ज डिस्प्ले, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास, विक्टस 2, Qualcomm Snapdragon 8 Elite, सारी चीजें टॉप की होने वाली हैं। बैटरी की बात करें तो 3900 mAh। अब ये एक्चुअल कितना आता मेरे को पता नहीं, मेरे हिसाब से यार 4500 mAh होगा ही, बट जो हमको अभी थोड़ा सूत्रों से पता चला है वो ये है। एंड 25 वॉट की इसके अंदर चार्जिंग। बट कैमरा 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंड 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा इसके अंदर हो सकता है। 90,000 रुपए के अराउंड का ये आ सकता है। काफी ज्यादा प्यारा स्मार्टफोन ये हो सकता है इस वाले प्राइस पॉइंट में। आप भी कमेंट सेक्शन में बताते रहना भाई आप किसके लिए एक्साइटेड हो। आजकल जो 10 से 15,000 वाली रेंज है ना, ये भी काफी अपग्रेड होती जा रही है भाई। रियलमी का Narzo 70X आ रहा है 24 अप्रैल को। 10 से 15,000 वाली रेंज के अंदर काफी इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन हो सकता है। आज से कुछ साल पहले मतलब जैसे कोविड के बाद प्राइस जब बढ़े थे, तब 15,000 का ब्रैकेट थोड़ा सा वीक हो गया था, बट अब वापस स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। स्पेक्स की अगर मैं बात करूं, 2 कलर्स में आ सकता है, ब्लू एंड ग्रीन। 6.72 इंचेस का IPS LCD 120 हर्ट्ज वाला एक पैनल हो सकता है, मतलब डिसेंट पैनल है ऑन पेपर तो। एंड MediaTek Dimensity 6100 प्लस LPDDR4X रैम है, UFS 2.2 स्टोरेज है, 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप है और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा हो सकता है इसके अंदर। 5000 mAh की बैटरी और 45 वॉट की चार्जिंग। ओवरऑल आपका पैकेज बन जाता है एंड 11,000 से 13,000 के बीच में इसका प्राइस हो सकता है। सॉलिड फोन हम टेस्ट करें कि ना करें वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप लोगों की ज्यादा डिमांड आती है तभी हम स्मार्टफोन्स को अच्छे से रिव्यू करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है दोस्तों, मार्केट ब्रेकर भी हो सकता है ये, पोको की F सीरीज की वापसी। पोको का जिन्हों याद हो, पोको का F1 आता था, क्रेजी मार्केट हिलाई थी भाई उसने। उसके बाद भाई पोको की X सीरीज और F सीरीज काफी ज्यादा पॉपुलर है और वो इस महीने लॉन्च होने वाली है। पोको का F7 बेसिकली पोको ना साइलेंटली लॉन्च करने लगा आजकल अपनी X और F सीरीज, बट ये काफी किलर स्पेसिफिकेशंस के साथ आते हैं। और मैंने देखा है कि पोको यूजुअली पूरे साल भर उसके प्राइस में थोड़ा बहुत चेंज करे, थोड़ा बहुत डिस्काउंट देके ये स्मार्टफोन्स बेचता रहता है, काफी सॉलिड रहता है। पोको X6 जो था तगड़ा बिका था एंड F7 के साथ भी भाई काफी क्रेजी सेल्स आ सकती हैं इस महीने। वैसे चाइना में लॉन्च होगा, बट हम ट्राई करेंगे इसको इंडिया में भी लाके आप लोगों को जल्दी से जल्दी दिखाएं। बेसिकली पूरी सीरीज ये लॉन्च होगी, एक सिंगल स्मार्टफोन ही होगा। F7 होगा, F7 Pro होगा, F7 अल्ट्रा होगा। ट्रिपल भाई आजकल कॉम्बिनेशन चल रहा है, तीनों अलग अलग स्मार्टफोन्स आते हैं। यूजर के लिए थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर नीचे होता है, बट इन तीनों स्मार्टफोन्स की स्पेक्स जो हो सकती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। F7 की बात करें तो 6.67 इंचेस का AMOLED 120 हर्ट्ज एंड F7 Pro, F7 अल्ट्रा में क्वाड HD डिस्प्ले हो सकता है 120 हर्ट्ज AMOLED के साथ में। F7 में Snapdragon 8 Gen 2, F7 Pro में Snapdragon 8 Gen 3 हो सकता है। F7 अल्ट्रा में 8 Gen 3 भी हो सकता है और कोई एक नया प्रोसेसर भी हो सकता है Snapdragon
स्नैपड्रैगन की ही तरफ से काफी ज्यादा लीक्स आ रहे हैं इसकी तरफ। बट हाँ भाई, रैम की बात करें 8GB रैम, जिसके 8GB वर्चुअल होते हैं बट हम उसको गिनते नहीं है, ये F7 में होगी। और 12GB LPDDR5X रैम F7 Pro में। एंड F7 Ultra में क्या होने वाला है वो अभी लीक्स ज्यादा आए नहीं। कैमराज रियर में बात करें F7 में ट्रिपल कैमरा सेटअप 64 मेगापिक्सल प्राइमरी के साथ में। एंड उसमें F7 Pro में 50 मेगापिक्सल OIS, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, ये डुअल कैमरा सेटअप हो सकता है। मेजरली आपको दिख रहा हो परफॉर्मेंस सेंट्रिक ज्यादा स्मार्टफोन्स दिखा रहे हैं। फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल F7 में एंड 20 मेगापिक्सल का F7 Pro में। बैटरी की बात करें 5000 mAh F7 में एंड 5830 mAh के अराउंड हो सकती है F7 Pro में एंड 6000 mAh हो सकती है F7 Ultra में। चार्जिंग 67 वॉट, 90 वॉट, IP68 रेटिंग, एंड्रॉइड 15, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। इस सीरीज का स्टार्टिंग प्राइस मेरे हिसाब से 27,000 रुपए का अराउंड होगा, 30,000 रुपए का होगा, डिस्काउंट लगा के 27 तक आ जाएगा। एंड 40,000 रुपए का प्रो सीरीज के लिए हो सकता है। नेक्स्ट आ रही है भाई वीवो का सबसे प्यारा स्मार्टफोन, वीवो X200 अल्ट्रा। X200 सीरीज भाई कैमरे में क्रेजी काम ये कर रहे हैं। एंड स्पेशली भाई Xiaomi, Oppo, Vivo, OnePlus, ये सब भाई अपने जो कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन्स हैं जो टॉप टियर में, उसमें काफी सारा एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं। X200 Pro इंडिया में वैसे सोल्ड आउट हो चुका है एंड इसीलिए भाई Vivo का मन कर गया भाई X200 अल्ट्रा भी इंडिया में लॉन्च करा जाए। ये मॉडल भाई X सीरीज का एकदम प्रीमियम वेरिएंट होगा जो ऑफकोर्स भाई बाकियों की तरह अपने कैमरे के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। X200 अल्ट्रा अगर लॉन्च होता है तो भाई ये डायरेक्ट कंपटीशन में आएगा सैमसंग और एप्पल के स्मार्टफोन्स के, इन्हीं के कैमरे को टक्कर देने वाला है। डेफिनेटली काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। 2 कलर्स में देखने को मिल सकता है, ब्लैक और सिल्वर। एंड 6.82 इंचेस का AMOLED LTPO डिस्प्ले होगा, 144 हर्ट्ज का 6000 निट्स पीक ब्राइटनेस हो सकती है। स्नैपड्रैगन 8 एलीट, 12GB रैम, 256GB UFS 4.0 स्टोरेज, 200 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस प्लस 64 मेगापिक्सल वाइड एंड 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा। एंड Zeiss के साथ कोलैबोरेशन में होगा तो आपको नाइट टाइम फोटोज काफी क्रेजी मिल सकती हैं। 50 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, 5500 mAh बैटरी, 100 वॉट की वायर्ड चार्जिंग एंड 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग, ये पूरा एक कॉम्बिनेशन होगा। IP69 रेटिंग होगी बट प्राइस इसका 1 से 1.5 लाख रुपए होगा। तो एकदम ही टॉप टियर फ्लैगशिप है, कैमरे में बेस्ट ऑफ द बेस्ट करने की कोशिश करी। हाँ भाई, देखते हैं कैसे निकल आता है। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरे दोस्तों, One UI 7 का रोल आउट हो रहा है। मैं पर्सनली भाई सैमसंग का S25 अल्ट्रा भी रिसेंटली काफी ज्यादा यूज करने लगा हूँ एंड मुझे काफी मजा आने वाला है। आप मेरे को बताना भाई, इसकी कंपैरिजन बनाए आईफोन के साथ, काफी ज्यादा क्रेजी होगी, आपने कितने सालों में नहीं बनाई है। S25 अल्ट्रा में 1-2 महीने से मैं यूज कर रहा हूँ, बहुत प्यारा एक्सपीरियंस है One UI 7 के साथ, मेरे को काफी ज्यादा मजा आया। डेफिनेटली आप सबको अपग्रेड करना चाहिए, मेरे को ऐसे बग्स मिले नहीं। हाँ भाई, One UI 7 एंड्रॉइड 15 के साथ इंडिया में रोल आउट होगा 7 अप्रैल को 2025 से शुरू होने वाला है। क्रेजी अपडेट जो भी सैमसंग का डिवाइस यूज कर रहा है उसके लिए आएगा। मैं बता दूं किस किस के साथ सबसे पहले आपको मिलेगा। S24 सीरीज में सब में आएगा, S24, S24 प्लस, S24 अल्ट्रा, Galaxy Z Flip 6 में भी आएगा, Fold 6 के अंदर भी आएगा। एंड धीरे धीरे जैसे ही इन डिवाइसेस में आ जाता है, बाकी सारे डिवाइसेस में भी रोल आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे को पर्सनली काफी तगड़े फीचर्स लगे। सबसे बड़ा चेंज मेरे को बैटरी में एक फील हुआ कि धीरे धीरे बैटरी इंप्रूव होती रहती है एंड वो मेरे को काफी क्रेजी लगा। बट उसके अलावा बाकी तो आपको सैमसंग ने बताए भी है, बट मैं भी एक क्विकली बताता हूँ। AI वाले फीचर्स हैं, राइटिंग असिस्ट आपको मिलेगा, ड्राइंग असिस्ट मिल जाता है। बेसिकली आप स्केच वेच करो, एकदम इमेज बना के देता है। समराइज करना है, किसी भी आपने टेक्स्ट लिखा है, किसी ने लंबा सा माशूका ने आपकी धर्मपत्नी जी ने मैसेज भेजा है, मतलब मेरी धर्मपत्नी, हम नॉर्मल बात कर लेते। बट हाँ भाई, मल्टीटास्किंग अगर आपको करनी है, स्मूथ एनिमेशंस आते हैं, कैमरा UI काफी बेटर हो गया, अलग अलग फीचर्स उसमें आपको सामने ही दिख जाते हैं। बट हाँ भाई, ये पूरा कंबाइंड महीना काफी ज्यादा क्रेजी होने वाला है आप सब लोगों के लिए। मैं भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। देखते हैं क्या निकल के आता है, क्या क्या चीजें क्रेजी होती है। हम मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो, बाय।